मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। उनके रंग देखकर मैं हैरान रह गई। अगर मेरे बॉयफ्रेंड्स को तुम्हें दोनों का पता चला तो मुझे केवल एक चाहिए होगा। अब यह देखना है कि तुम्हारे पापा में से किसके पास अधिक सुपर पावर है। खुलासे से बचने के लिए मैंने दोनों बच्चों को एक ही नाम दिया और काले बच्चे की देखभाल के लिए एक नर्स रखी। आज मुझे उसकी जरूरत नहीं है। नर्स ने कभी मुझ जैसी माँ नहीं देखी, लेकिन मुझे उसकी राय पर ध्यान नहीं। बच्ची देने के बाद मैं सीधे अस्पताल से बाहर आई, क्योंकि आज मेरा श्वेत बॉयफ्रेंड आने वाला था। फ्रैंक बदसूरत दिखता है, लेकिन वह एक सुपर पावर वाला अमीर व्यापारी है। मध्य आयु के इस आदमी की बातें बकवास होती हैं, लेकिन जब मैं असहज होती हूँ वह महंगे उपहार देकर मुझे शांत करता है। मैंने फ्रैंक से पूछा, क्या तुम आज रात मेरे घर आकर खाना खा सकते हो? मैंने अभी बच्चे पैदा किए हैं, थोड़ा आराम चाहिए। मैंने उसे जल्दी शांति दी। घर वापस जाना था, सफेद बच्चे को ले जाना और तुरंत काले बच्चे को देना था। अब मुझे माइकल का इंतजार है। वह लड़का बहुत गरीब है, लेकिन मुझे उसका मजबूत शरीर पसंद है। प्रिय, मुझे तुमसे वाकई बहुत याद आ रही है। मैं हमारे बेटे को अब देखना चाहती हूँ। ये मुझे परेशान कर रहा है। मुझे लगा था कि वह थोड़ी देर बच्चे के साथ खेलेगा, लेकिन वह लगातार बच्चे को पकड़ रहा था। गर्मी चाहने के लिए मुझे खुद आगे बढ़ना पड़ा। माँ को भी कुछ गर्मी दे दो। मैंने प्रसूति विभाग की किताब पढ़ी। उसमें लिखा था कि तुम्हें 1 महीने तक अच्छी तरह विश्राम करना चाहिए। माइकल ने यह कहकर काम पर चला गया। मैं नहीं चाहती कि बच्चे ने मेरी खुशहाली छीन ली हो। अब मुझे केवल एक को हटाना है, इसलिए मैंने स्कोर शीट बनाई। बच्चे सब भूखे हैं, तुम्हें उन्हें माँ का दूध पिलाना होगा। मैं अपने शरीर को बिगाड़ना नहीं चाहती। नर्स मुझे घटिया समझती है, लेकिन अब मुझे दूध पाउडर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा चाहिए। इसलिए मैंने फ्रैंक से रात का खाना तय किया। मैंने देखा कि उसके पास तोहफा बॉक्स था और सोचा फिर महंगे उपहार होंगे, लेकिन उसमें एक खिलौना खरगोश था। मैंने तुरंत घृणा जताई। मेरे पास तुम्हारे लिए भी बड़ा उपहार है। जब मेरी उम्मीद फिर जगी तो फ्रैंक ने हमारे बेटे के लिए फंड निकाला। मैंने इस बूढ़े पर विश्वास खो दिया। समय बर्बाद न करते हुए मैंने बच्चे को उठाया और किसी बहाने से चला गई। घर पहुंचकर मैंने अच्छी तैयारी की। तुम आखिरकार घर आ गए। काले बच्चे को तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जल्दी आओ और गले लगाओ। क्या गले लगाऊं? ये 2 बच्चे सिर्फ खाने को जानते हैं। इस सफेद बच्चे को जल्दी छुपा दो। जल्द ही माइकल आ गया। उसने सस्ती लकड़ी के सामान वाला तोहफा बॉक्स लिया। वह हमारे बेटे के लिए खिलौना बनाना चाहता था। उसकी 8 साल की समझ देखकर मैंने निर्णय लिया कि फ्रैंक से बड़ी राशि लूंगी और माइकल के साथ खुशहाल जीवन बिताऊंगी। इसी समय मैरिन ने मेरी याद आ गई और दुखी होकर कमरे से निकल गई। फिर उसने माइकल के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने ही जान लिया था कि यह फ्रैंक है। तुम्हें उस रेस्टोरेंट पसंद नहीं तो मैंने घर का पसंदीदा ढूंढ लिया। धैर्य न होने पर मैं फ्रैंक से ब्रेकअप चाहती थी। तभी उसने मुझे कबूतर अंडे जितनी बड़ी असामान्य हीरी अंगूठी दी। मैंने तुरंत माइकल की एब्डोमिनलिस भूल गई। मैंने सहमति दी। आज ही मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। जब हीरा मेरी उंगली पर पहना तो मुझे फ्रैंक को दूर करना जरूरी लगा। जल्दी बच्चे को गले लगाओ, जल्दी करो। मैं कबूतर के अंडे से मंत्रमुग्ध हो गई। सजग नहीं रही। नर्स ने काले बच्चे को फ्रैंक को दे दिया। यह बेवकूफ व्यक्ति हमारा बेटा नहीं है, वह मूर्ख है। तुमने पड़ोसी बेटे को कैसे गले लगाया? मैंने कोशिश की, लेकिन माइकल ने योजना बनानी शुरू कर दी। उसने दरवाजा बंद देखा। पता चलने पर मुझे झूठ बोलकर कहना पड़ा कि मुझे बुरा लग रहा है। वह जल्दी से बच्चे लेकर मेडिकल कक्ष में चला गया। थोड़ी देर बाद वह 2 बच्चों के साथ लौटा और माइकल भी पहुंचा। खुलासे के बाद मैं अमीर फ्रैंक से जुड़ना चाहती थी, पर वह ऐसा नहीं करता। मैंने माइकल से पूछा, क्या तुम मेरी सच्ची मोहब्बत हो? मेरा नाम क्या है? जवाब नहीं मिला। अंततः मैंने न केवल बॉयफ्रेंड खोया, बल्कि बच्चे भी उनसे ले लिए।